नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो आईपीएफई नेम होता है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं बोर्ड में, और उन सारे क्वेश्चन को आज मैं इस वीडियो में आपको जो सॉल्व करूंगा और आप देखते रहिएगा। और वीडियो को देखने से पहले एक बात और, आप जो जब भी इस वीडियो को देखें तो आपका जो वीडियो है वो 144p में अगर चलेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा स्पष्ट रूप से। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जब भी इस वीडियो को देखें 360p में जो है देखिए, इसकी क्वालिटी बढ़ा दीजिए, तब आपको स्पष्ट रूप से दोस्तों दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं कि जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है कैसे आते हैं आईपीएफई नेम से। तो आइए, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हो और कुछ क्वेश्चन और भी दूंगा, और सारे क्वेश्चन को आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आते हैं परीक्षा में क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है और इस सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन, वही सारे क्वेश्चन मैं लिया हूं। मैं अपने से एक भी क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों नहीं लिखा हूं, यानी सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और सेम इसी तरह के जो क्वेश्चन है पेपर में आते भी हैं। तो आइए सबको हम लोग आज सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा C2H5OH दोस्तों दे दिया है, या इसी चीज को लिखा जा सकता है CH3CH2OH, दोनों एक ही बात है दोस्तों। अब इसका आपको आईपीएफई नाम लिखने के लिए पूछ देगा, तो लिखेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, एक कार्बन होता है तो उसको मेथ बोलते हैं, दो कार्बन होता है तो उसको एथ बोलते हैं, तीन कार्बन होता है तो प्रोप बोलते हैं, चार होता है तो ब्यूट बोलते हैं, पांच होगा तो पेंट, छह होगा तो हेक्स, सात होगा तो हेप्ट होगा, आठ को ओक्ट कहेंगे, नौ को नून कहेंगे और 10 को डेक कहेंगे दोस्तों। यही तक आप में आता है। तो देखिए, यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपको क्रियात्मक समूह पता होना चाहिए दोस्तों। अगर लास्ट में या कहीं पे आपको भी इस कार्बनिक यौगिक में OH दिखाई दे दे दोस्तों, तो एल्कोहल होता है। तो याद रखिएगा कि अगर कहीं पे OH दिखाई दे दे दोस्तों, अगर आपको कहीं पे OH दिखाई दे दे तो ये एल्कोहल होता है। इस क्रियात्मक समूह एल्कोहल का ये जो है प्रतीक है। तो एल्कोहल आप जान जाइएगा, OH है तो एल्कोहल है। अब इसमें आपको करना क्या, शॉर्ट में देखिए, बस आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा। देखिए, OH आपका एल्कोहल है, इसका आईपीएफई नाम जब भी आप दोस्तों लिखेंगे, तो इसका अगर आईपीएफई नाम लिखेंगे तो आपको करना क्या रहेगा। और एक मिनट, अगर आईपीएफई नाम आपको लिखना रहे दोस्तों, तो आपको करना क्या रहेगा, लास्ट में सबसे पहले आप कार्बन परमाणु की गिनती कर लीजिएगा, जितना कार्बन रहेगा उसके संगत एल्केन में आल जोड़ देते हैं, लास्ट में OL आल जोड़ते हैं दोस्तों। बस इतना ही याद रखिएगा। सबसे पहले कार्बन परमाणु की जो है गिनती कर लेंगे, उसके बाद जितने कार्बन रहेंगे उसमें एन जोड़ेंगे और एन में उसके बाद आल जोड़ देंगे। तो OH मतलब आल जुड़ेंगे लास्ट में, एल्कोहल देखिए आल, तो OL है तो आपको आल जोड़ना रहेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसको हम लगाएंगे कैसे। देखिए, बहुत ही आसान है। इसमें देखिए कितने कार्बन है दोस्तों, तो दो, आप कहेंगे इसमें तो दो कार्बन है, और इसमें भी देखिए एक दो कार्बन है दोस्तों, तो दो कार्बन हो गया। तो हम बताए थे एक कार्बन को मेथ कहते हैं और दो कार्बन को दोस्तों एथ कहते हैं। तो इसका अगर आईपीएफई नाम आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे एथ, पहले लिख दीजिएगा एथ दोस्तों, क्योंकि दो कार्बन को एथ बोलते हैं, एथ हो गया। और इसमें आपको एन जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया एथेन। और देखिए, आपका एथेन हो गया, दो कार्बन का एथेन हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको आल जोड़ना रहेगा, आल OL। अब देखिए, एथेन तो हो ही गया, अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा एथेन, एथेन। अब जैसे दोस्तों ओ इसमें आएगा जुड़ेगा तो ई हट जाएगा, तो इसे बोलेंगे एथेनॉल, हो गया एथेनॉल। और एक चीज इसमें दोस्तों देखते हैं कि वो हमारा OH जो है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप जब भी आएगा तो ये लास्ट में आएगा या शुरू में अगर आया रहेगा तो आप एक लिख सकते हैं, या मत लिखिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे इसका एथेनॉल हो गया, आईपीएफसी नेम हो गया। तो पहले वाला का C2H5OH का एथेनॉल हो गया दोस्तों आईपीएफसी नेम। अब अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला CHCl3 दोस्तों। CHCl3 में ए है। अब इसको लगाएं कैसे, इसको लगाने से पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे कितने कार्बन है दोस्तों, एक कार्बन है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एक कार्बन, एक कार्बन मैंने लिख दिया। अब आप जानते हैं एक कार्बन को की बैलेंसी पूरा करने के लिए चार बांड चाहिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे लगा दिए एक दो तीन चार बांड हमने लगा दिया। अब इसे जोड़ेंगे किसको, यहाँ पे एगो हाइड्रोजन दोस्तों है, तो एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। Cl कितने हैं, तीन गो Cl है दोस्तों, तो यहाँ पे Cl लगाइए, यहाँ पे Cl लगाइए, यहाँ पे Cl लगा दीजिए। ठीक,
ये हुआ क्या, इसमें करना क्या आपको, इसमें कोई क्रियात्मक समूह दोस्तों नहीं आया है, यह एल्केन का आईपीएफई नाम है। इसमें कितने कार्बन है दोस्तों, एक कार्बन है। तो इसमें आप एक कार्बन है दोस्तों, अगर एक कार्बन है तो इसको घेर लीजिए। चलिए हम बताए थे आपको कि जितने कार्बन रहेंगे उसको घेर लेंगे आईपीएफई नाम में। तो घेरने का मतलब इसमें एक ही कार्बन हुआ, गिनती कर दीजिए उसके बाद, एक हो गया गिनती एक। अब देखिए एक कार्बन पे तीन जो है सीएल जुड़े हैं दोस्तों। तो जब भी आईपीएफई नाम लिखते हैं कि अगर हाइड्रोजन परिवार के तत्व आ जाते हैं, जैसे सीएल आ जाते हैं तो इसको क्लोरो बोलते हैं, सीएल आ जाता है तो क्लोरो, और बीआर आ जाएगा तो ब्रोमो, और एफ आ जाएगा फ्लोरीन तो फ्लोरो कहते हैं दोस्तों। तो सीएल सीएल तीन गो हैं, और ये तीनों सीएल, आप इस हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है, बैलेंसी पूरा करने के लिए आया तो इसका नाम नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे तीन सीएल है दोस्तों, लेकिन कार्बन नंबर एक से ही तीन सीएल जुड़े हैं, तो इसको कहेंगे क्या, लिखेंगे एक कामा एक दोस्तों, तीन बार एक लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर एक से ही तीन बार सीएल आए हैं, तो तीन बार लिखेंगे एक कामा एक, और दो बार अगर आ जाएगा तो डाई बोलते हैं, तीन बार दोस्तों आ जाएगा तो ट्राई बोलते हैं, तो हो जाएगा वन कामा वन ट्राई। और सीएल को दोस्तों बताए थे क्लोरो बोलते हैं, क्या, क्लोरो, तो वन कामा वन ट्राई क्लोरो। और देखिए एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, आपको बताया था, एक कार्बन को तो मेथ कहते हैं, तो चलिए मेथ हो गया। जब दोस्तों सिंगल बॉन्ड हो ना तो एन जोड़ देते हैं तो मेथेन हो गया, तो इसका आईपीएफई नाम यही होगा। एक कार्बन है तो एक कामा एक ट्राई, ट्राई क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन नंबर एक से तीन बार सीएल है, तीन ग्रुप आए हैं, तो एक दो तीन, तीन बार को ट्राई करेंगे, दो रहेगा तो डाई बोलते हैं। तो एक कामा एक ट्राई, सीएल को क्लोरो बोलते हैं, और एक कार्बन का नाम होता है दोस्तों मेथ। और हर जगह तो देखिए सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में एन जोड़ा जाता है, डबल बॉन्ड में इन जोड़ा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन जोड़ा जाता है दोस्तों। तो ये याद हो गया आपको, ये भी। अब अगला देखते हैं, दूसरा क्लियर हो गया, आई होप आपको आया होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसमें दोस्तों है, ये देखिए CH3OCH3 दोस्तों, इस वाले चीज को आप देखिए, अगर यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगा तो इसको इस तरह भी जोड़ लिख सकते हैं हम लोग, CH3 और यहाँ पे O और यहाँ पे CH3 दोस्तों। यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगाया रहेगा आपको, तो आप बॉन्ड लगा सकते हैं कार्बन से, कोई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा तो आप इतना समझ लीजिए कि उसमें सिंगल बॉन्ड है हर जगह। तो ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड नहीं, तो मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब एक ऑक्सीजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और बीच में आया हो दो या दो से ज्यादा एल्किल समूहों से, अरे दो एल्किल समूहों से जब एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो तो वो ईथर होता है दोस्तों। जब एक ऑक्सीजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा दो एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो ईथर कहलाता है दोस्तों। तो ये ईथर है दोस्तों। तो ईथर में आपको आईपीएफई नाम लिखना जो है, मैं अगले एक वीडियो में बताया था ईथर का आईपीएफई नाम, लेकिन यहाँ पे आ गया तो देखिए होता क्या है। इसमें जब ईथर दोस्तों आ जाता है तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखते हैं ना कि किधर कम कार्बन परमाणु है, जिधर कम कार्बन परमाणु, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, जिधर कम कार्बन परमाणु होता है उसका नाम सबसे पहले लिख देते हैं। तो इसमें तो देखिए इधर भी कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, तो दोस्तों कोई तब तो बहुत आसान हो गया। तब एक कार्बन का नाम होता है मेथ, याद रखिएगा, एक कार्बन का नाम दोस्तों मेथ, और यहाँ पे भी एक कार्बन है मेथ, तो दोनों तरफ तो मेथ हो गया। याद रखना जब भी ईथर आया हो तो जिस साइड कम कार्बन परमाणु होते हैं, जैसे यहाँ पे तो मान लीजिए एक कार्बन है दोनों तरफ, तो ठीक है मेथ मेथ लिख दिया। मान लीजिए इधर दो है इधर तीन है, तो दो वाले का नाम पहले लिखेंगे, और जिधर कम कार्बन परमाणु होता है उसका नाम इस तरह गिनती करके लिख के ऑक्सी जोड़ देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया मेथॉक्सी, याद रखिएगा ये हो गया मेथॉक्सी, मतलब जिधर कम कार्बन परमाणु होगा, जैसे दो कार्बन है तो एथ लिख के ऑक्सी जोड़ दीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया मेथॉक्सी। और जिधर ज्यादा कार्बन परमाणु होते हैं उसमें एन जोड़ते हैं। इसमें तो दोनों तरफ सेम था, तो मैंने एक कार्बन को मेथ इधर भी, एक कार्बन को मेथ इधर भी लिख दिया, और जिधर कम होता है उसमें ऑक्सी जोड़ते हैं, तो दोनों तरफ तो सेम है, तो और ऑक्सी वाली बात पहले लिखेंगे, तो मेथॉक्सी मेथ और एन लास्ट में जोड़ देंगे, तो इसका आईपीएफई नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। तो याद रखिएगा जिधर कम कार्बन परमाणु हो उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे और उसको पहले लिखेंगे, और जिधर ज्यादा कार्बन परमाणु होगा
उसका नाम लिख के उसमें एन जोड़ देते हैं दोस्तों, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये वाला भी हो गया। तो ये ईथर है दोस्तों, अगर एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो, अब इस वाले सवाल में बाण नहीं लगाया था तो आप यहाँ पे ओ है तो समझ जाएगा ये ईथर है। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला ये देखिए, ये CH3CO, जब दोस्तों CO आ जाए तो कीटोन होता है। क्या होता है? CO क्रियात्मक समूह आ जाए, और याद रखना CO जब भी आएगा वो बीच में दो कार्बन परमाणु के बीच में ही आएगा CO। तो जब भी CO आए तो CO का मतलब होता है कीटोन। तो कीटोन में दोस्तों जो होता है इसका क्रियात्मक समूह कीटोन का होता है CO। क्या होता है? CO। या इस CO को कभी कभी इस तरह भी लिखा रहता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो कीटोन में होता क्या, लास्ट में ओन जोड़ते हैं। ओन हिंदी में भी जोड़ सकते हैं, अंग्रेजी में ओ या नी, ओन जोड़ देते हैं, और सारा रूल वही अल्कोहल वाला है। जितने कार्बन है दोस्तों, इसमें एक बात और है, सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें जो लिखेंगे ना, तो इसमें आपको सबसे पहले, अब इस चीज को मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ, CH3, तो आप भी लिख दीजिए CH3। उसके बाद बांड नहीं लगाया तो आप FeO बांड लगा दीजिए, और उसके बाद आप CH3 लिख दीजिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब भी IPFE नाम लिखा जाता है दोस्तों, सबसे पहले देखिए 1 2 3 कार्बन की चेन है तो घेर लीजिए। चलिए ठीक है। अब होगा क्या, देखेंगे कि इस CO किस सिरे से, घेरने से एक फायदा ये होता है दोस्तों कि दो सिरा आपको मिल जाता है, और देखेंगे कि क्रियात्मक समूह किस सिरे से नजदीक पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए CO यहाँ है, तो 1 2 1 2, दोनों सिरे से तो सेम है, तो किसी तरफ से आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 दोस्तों। अब हुआ क्या, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो आपको पता है 3 का नाम हो गया प्रोप। समझ में आया? उस 3 कार्बन को तो प्रोप बोलते हैं। चलिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रही है। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन को दोस्तों प्रोप बोलते हैं, तो प्रोप हो गया। ठीक है ना, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोप हो गया। अब होगा क्या, तो इसमें एन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपेन हो गया। प्लस अब जोड़ना क्या है, CO मतलब कीटोन है, तो O या नी, ओन जोड़ना है। ठीक है ना दोस्तों। और ये देखेंगे कि कीटोन कार्बन नंबर किस कार्बन से CO आया, किस कार्बन पे, तो आप कहेंगे CO तो दूसरे नंबर पे आ रहा, तो साथ में 2 लिख देंगे, ये जरूरी है। तो इसको मिला देंगे, पूरा हो जाएगा प्रोपेनोन। देखिए ई हट जाएगा, ओ सट जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों प्रोपेनोन 2। प्रोपेनोन 2 हो गया इसका भी। ठीक है ना, तो देख लीजिए एक बार फिर। सबसे पहले इसमें आप जो है इसको घेर लीजिएगा, यानी आपको 3 कार्बन की चेन मिल रही है, और उसके बाद गिनती उस सिरे से करते हैं जिधर से CO नजदीक पड़े। इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से 1 2 पे आ रहा, तो किसी तरफ से आप कर सकते हैं। तो 3 कार्बन का नाम प्रोपेन हो गया, और लास्ट में O या नी जोड़ेंगे, क्योंकि CO आ जाता है तो याद रखेगा ओन जुड़ेगा, कीटोन ओन। तो यहाँ पे इसके साथ स्थिति भी लिखेंगे कार्बन की, CO की 2 पे आया, साथ में 2 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला ये देखिए CH3 CH2 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 CH3, इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं आया दोस्तों, तो इसको आप जो है ये एल्केन है। कुछ नहीं आया आपको एल्कोन, सिंपल सा आप गिन लीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का नाम दोस्तों होता है पेंट, और एल्केन में एन जोड़ते हैं दोस्तों। कोई बांड नहीं दिखाई दे दिया, तो आप इतना समझिए कि ये सिंगल 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 बांड है, बीच में कोई बांड नहीं रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो आप इतना समझ जाइएगा कि सिंगल बांड है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं आया। तो सिंपल सा 5 कार्बन था, पांचों का गिनती कर दीजिए, तो 5 को कहते हैं पेंट, और सिंगल बांड के लिए एन जोड़ते हैं तो हो गया पेंटेन। ये तो बहुत ही आसान था दोस्तों। अगला देखिए, ये देखिए CHO, ये इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में पूछ देता है कभी कभी। तो इसका तो देखिए CHO जब आ जाए तो इसका मतलब होता है एल्डिहाइड दोस्तों, ये एल्डिहाइड है, क्रियात्मक समूह CHO का लिख लीजिए, कहीं पे मैं बोल रहा हूं तो CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में होता क्या दोस्तों, एल्डिहाइड जैसे CHO है, CHO आ गया आपका ये CHO, तो आप इतना समझिए कि अल जोड़ना है लास्ट में, अल एल्डिहाइड में अल जुड़ता है दोस्तों। तो आपको देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन को कहते हैं मेथ, और एन जोड़ेंगे, मैंने बताया सब क्रियात्मक समूह में एन जोड़ेंगे, क्योंकि कोई डबल बांड नहीं है तो सिंगल बांड है, तो मेथेन प्लस अल दोस्तों जोड़ दीजिए, और इसको हो जाएगा मेथेनल। का हो जाएगा मेथेनल, ई हट जाएगा, एल सट जाएगा, तो हो जाएगा मेथेनल आपका हो जाएगा। इसी का कभी कभी ये तो दे दिया है, कभी कभी पूछ देता है कि फार्मल्डिहाइड का IPFE नाम बताइए, फार्मल्डिहाइड का। तो फार्मल्डिहाइड का फार्मूला यही होता है, HCHO। फार्मल्डिहाइड का फार्मूला आप याद रखेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो
नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएफई नाम इस तरह पूछेगा तो आप फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला लिखेगा FCHO, तब उसका देखिए CHO का मतलब आपका एल्डिहाइड है तो Al जुड़ जाएगा इसमें दोस्तों, तो मेथेनल हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, चलिए वहां पे लिखा 8वां देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें होगा क्या C4H8 दोस्तों, तो जहां पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या की ठीक 2 गुनी होती है वो आपका होता है एल्कीन, यानी उसमें डबल बॉन्ड रहता है, तब इन जोड़ते हैं दोस्तों। तो 4 का नाम हो जाएगा ब्यूट, तो 4 का नाम दोस्तों हो जाएगा ब्यूट हो गया, 4 का नाम ब्यूट हो गया। जहां पे याद रखिएगा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की ठीक 2 गुनी हो, इस तरह सवाल आए, जहां पे दुगुनी हो जाती है दोस्तों तो वहां पे डबल बॉन्ड यानी वो एल्कीन होता है, तो इसमें 4 को ब्यूट बोलते हैं। और इन जोड़ दीजिए लास्ट में, एन नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, क्योंकि ये एल्कीन है। एन कब जोड़ेंगे, जब दुगुना पे हाइड्रोजन की संख्या 2 ज्यादा हो। अगर यहीं पे रहता दोस्तों C4 और यह 4 दूनी 8 2 10 रहता, तब ये ब्यूटेन हो जाता, तब एन जुड़ता। लेकिन जब केवल दुगुना हो तो एल्कीन होता है, तब इन जुड़ता है, ये भी याद रखिएगा। तो आपको मैंने यहाँ पे इतना लिखा था, और कुछ क्वेश्चन और है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, और इसको भी हम लोग साथ में लगाएंगे। देखिए अभी 2022 में 2022 का एक क्वेश्चन था, ये देखिए एक क्वेश्चन 2022 में ही पूछा था अभी कि CH3 इस तरह दिया है, CHOH और इस तरह दिया CH2Cl, यहाँ पे बांड नहीं लगाया था, इस तरह लिया था तो हम बांड लगा दिए यहाँ पे Cl, और पूछ दिया कि इसका क्या आईपीएफई नाम होगा। इसका आईपीएफई नाम आपसे पूछ रहा है तो आपको करना क्या, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन का चुनाव कर दीजिए, यानी कार्बन की सबसे लंबी चेन कहाँ मिल रही है दोस्तों, तो आप कहेंगे ये तो क्लोरीन है, तो इसमें कार्बन तो आया नहीं, वो क्लोरीन है, तो 3 ही तो कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3, तो दोस्तों इसको घेर लीजिए। चलिए घेर लिए, ठीक है, 1 2 3 इसको घेर लिए। अब करना क्या, देखिए यहाँ पे ग्रुप भी आ गया, यहाँ पे क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप जिसे बोला जाता है, क्रियात्मक समूह OH। अगर क्रियात्मक समूह OH आ जाए या कोई भी क्रियात्मक समूह आ जाए तो आप गिनती दूसरे नंबर पे, सबसे पहले तो चेन का चुनाव कर लिए, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से दोस्तों आपका क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। तो देखिए यहां से करेंगे तो 1 2 पे मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 पे मिल रहा है, दोनों तरफ तो 2 पे ही मिल रहा है, लेकिन आप नंबरिंग इस सिरे से करेंगे, क्योंकि यहां से करेंगे तो आपका Cl भी आपको मिल जाएगा नजदीक दोस्तों, 1 पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3। अगर इस सिरे से करेंगे तो Cl तो दूर पड़ जा रहा है, तो इस सिरे से करेंगे तो दोनों आपका नजदीक पड़ रहे हैं, तो नंबरिंग यही होगा 1 2 3। ठीक, ये नंबरिंग हो गया। अब आईपीएफई नाम क्या कैसे लिखेंगे, जो बाहर छूट जाएगा उसका नाम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे Cl आ गया दोस्तों, एक Cl, तो लिखेंगे पहले 1, लिखिए 1 क्लोरो, एक पे Cl है तो दोस्तों 1 क्लोरो हो गया। अब देखिए अब अंदर आइए, कितने कार्बन है, 3 का नाम आप जानते हैं प्रोपेन बोला जाता है, प्रोपेन हो गया। और OH मैंने आपको बताया था, OH मतलब एल्कोहल, तब आप आल जोड़ेंगे तो प्रोपेनाल हो जाएगा। प्रोपेनाल में यहीं पे हम OL जोड़ रहे हैं, लेकिन 2 लिखेंगे प्रोपेनाल, क्यों, क्योंकि OH जो है 2 पे है, तो इसीलिए आपका आल 2 लिख देंगे, तो हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन आल 2 भी लिख सकते हैं, या प्रोपेनाल जब जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोपेनाल 2, ये हो गया आपका आईपीएफई नाम। अगला क्वेश्चन 2022 में एक अलग सेट में पूछा था ये क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूछा था CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका है C2H5 और यहाँ पे आपका CO और OH। देखिए ये पूछ दिया, अब ये जो है ना क्रियात्मक समूह, सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, कहेंगे ये तो एल्कोहल है, लेकिन ये एल्कोहल नहीं दोस्तों,
COOH है। क्या है? COOH का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है दोस्तों। तो यहाँ पे OH आप लोग देख के घबरा जाएंगे, लेकिन यहाँ पे O भी तो देखिए CO दिया है ना। एक मिनट और इस क्वेश्चन में देख लूं, ठीक है ना? ठीक है, COOH है दोस्तों। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना कि एल्कोहल है। कैसे कि यहाँ पे C है, ये O है, ये O है और ये H है, तो COH हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब होगा क्या? सबसे पहले आप कार्बन की सबसे लंबी चेन का चुनाव कर लीजिए। तो कार्बन की सबसे लंबी चेन कहाँ मिलेगी आपको? और याद रखना, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो इसमें खुद कार्बन है दोस्तों। COH में खुद कार्बन है। तो देखिए आपको सबसे लंबी चेन कहाँ मिलेगी? दो का यहाँ से शुरू करिए, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है। इधर से शुरू करोगे तो एक है, यहाँ पे एक है, दो दो तो यही हो गया, दो तीन एक, चार कार्बन दोस्तों मिल रहे हैं। देखिए 2 3 4, 2 और एक 3, एक 4 कार्बन। तो दोस्तों सबसे लंबी चेन तो यही हुई हमारा, यही सबसे लंबी चेन हो गई। नंबरिंग, अगर COOH आ जाए, क्योंकि इसमें कार्बन है, तो नंबरिंग वहीं से कर देते हैं जहां से COH शुरू होता है। तो यहां से शुरू करिए, 1 2 3 और 4। 3 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है दोस्तों, 3 है 4 हो गया। तो अगर COOH आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो गिनती वहीं शुरू कर दिए, क्योंकि क्रियात्मक समूह में ही तो कार्बन है। तो 1 2 3 4। अब जो बाहर छूट गए दोस्तों, ये एल्किल समूह है, यानी कार्बन नंबर 2 से दो एल्किल समूह आए हैं, जिसको आप मेथिल बोलते हैं। तो लिखिए इसको 2,2 डाई मेथिल दोस्तों, 2,2 डाई मेथिल। अब देखिए मेथिल 2,2 डाई मेथिल तो हो गया इसका। अब अंदर कितने कार्बन की गिनती की है? 4। 4 को बोलते हैं दोस्तों ब्यूट, 4 को ब्यूट बोलते हैं। और COOH अगर आ जाए दोस्तों तो ओइक एसिड जोड़ते हैं, ओइक एसिड। तो 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ये आपका आईपीएफई नाम हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा 2,2 डाई मेथिल और 4 को कहेंगे ब्यूट, और ब्यूट में जोड़ देंगे ओइक, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ब्यूटेन था, ब्यूटेन में ओइक एसिड जोड़ दीजिए तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपका हो गया। एक और देखते हैं क्वेश्चन, चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस तरह दिया है दोस्तों, H यहाँ पे दिया है C और यहाँ पे Br दे दिया है और सबको हाइड्रोजन से जोड़ दिया है। ये देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, इन सब तीनों कार्बन को घेर लीजिए। चलिए ये हाइड्रोजन 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 जो लगे, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, ये केवल जो है कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे Br है, तो हम कहे थे सबसे पहले घेर लीजिए और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से एल्किल समूह या हाइड्रोजन परिवार का कोई तत्व फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब नजदीक पड़े। तो Br यहाँ से जुड़ा इसी कार्बन से, तो नंबरिंग यही से करेंगे ना, क्योंकि इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे मिल रहा है Br, यहाँ से करेंगे तो पहले पे मिल गया, तो 1 2 3। तो चलिए जो बाहर होते हैं उनका नाम पहले लिखते हैं, तो 1 ब्रोमो लिख दीजिए। क्या हो जाएगा इसका नाम? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो गया। अब H का नाम कुछ नहीं होता, और बैलेंसी पूरा करने के लिए आए हैं, क्यों खाली Br का नाम लिखेंगे, ये Br एक ही पे है, तो 1 ब्रोमो। अब दोस्तों क्या कार्बन है? 3, 3 को कहेंगे प्रोप और एन जोड़ देंगे। क्यों एन जोड़े? क्योंकि हर जगह तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में एन जोड़ा जाता है। तो ये भी हो गया, बहुत आसान था। अब और देखते हैं, ये देखिए HC, अब इसको आप ही समझिए है क्या। HC यहाँ पे O था, यहाँ पे H था। देखिए यहाँ पे C, शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी COOH आया था, COOH, वहां पे दोस्तों सिंगल बॉन्ड लगाया था, तो वो भूल गया था, वहां पे डबल रहेगा। जो इससे पहले मैं जोड़ा था यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O, तो डबल रहेगा, वो मैं भूल गया, मिटा दिया हूँ। अब तो आप समझ लीजिएगा उसको। देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब देखिए है क्या? COOH,
COOH का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है क्या दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ नहीं होता है, बस ओइक एसिड जोड़ देते हैं लास्ट में। तो आपको करना क्या है, कितने कार्बन है, एक कार्बन को तो हम बोलते हैं मेथ, और मेथ हो गया तो एन जोड़ दीजिए तो मेथेन हो गया, प्लस आपको जोड़ना क्या है, ओइक एसिड जोड़ना रहता है बस। इसमें COOH में ओइक एसिड जोड़ना रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका मेथेन ओइक एसिड दोस्तों। मेथेन देखिए मेथेन है, और ओइक ओ जब इससे जुड़ेगा या ई से तो ई हट जाएगा, तो यहाँ पे OIC ओइक एसिड हो जाएगा। ये आपका पूछा था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन 2022 के मैं लगा रहा हूं इस समय। तो चलिए आपको इतना क्वेश्चन बताया, देखिए और कुछ क्वेश्चन है तो हाँ एक क्वेश्चन और है, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान से पूछा है यहाँ पे, CH3COOH। देखिए बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, COOH आ गया दोस्तों नो, तो आपको करना क्या है, COOH का मतलब ओइक एसिड वाला, COOH का मतलब ओइक एसिड वाला। कितने कार्बन है, एक दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, एन जोड़ दीजिए एथेन प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड लिख दीजिए। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ई हट जाएगा और यहाँ पे ओ एथेन ओइक हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए एथेनो, ई हट जाएगा जब ओ आएगा, तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए इसका हो जाएगा, आप इस तरह कर लीजिएगा। एक और देखिए ट्रिपल बॉन्ड पूछ दिया, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH दोस्तों। इसमें कहा है सबसे पहले आप कार्बन को सबसे लंबी चेन को घेर लीजिए, उसके बाद नंबरिंग उस सिरे से करते हैं, दो सिरा मिला ना, एक 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 ए, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो एक दो, दो के बाद तो ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से एक ही पे मिल रहा है, तो नंबरिंग इस सिरे से एक दो तीन दोस्तों। तीन को आप कहते हैं क्या है, प्रोप दोस्तों। अब इसमें एन ओ नहीं जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में आइन जोड़ते हैं तो हो जाएगा प्रोपाइन दोस्तों, YNE प्रोपाइन। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति जरूर लिखते हैं, एक ही पे तो मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रोपाइन वन हो जाएगा। इसको आप इस तरह कर लीजिएगा। तो अगला देखते हैं फटाफट। छोटा छोटा पूछेगा आपको, ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा दोस्तों। ये देखिए एक फिर इथर का आ गया CH3O CH2 और CH3 दोस्तों। इसमें आपको मैं बताया था जब एक ऑक्सीजन परमाणु, ये भी एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह है, तो अगर एक ऑक्सीजन परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा दो एल्किल समूह से जुड़ा हो, अब चाहे वो एल्किल समूह समान हो या असमान हो, तो उसको करेंगे क्या, सबसे पहले इधर देखिए ऑक्सीजन की साइड एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, आपको करना क्या, सबसे पहले देखो किधर कम कार्बन है, इधर की इधर, ऑक्सीजन की इधर है, कम है तो उसका नाम लिख दिए फटाफट मेथ, और इसमें ऑक्सी जोड़ दीजिए, हो जाएगा मेथॉक्सी दोस्तों। और इधर दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम एथ होगा और एन जोड़ देंगे, जिधर ज्यादा होगा उसमें एन जोड़ेंगे और जिधर कम कार्बन होगा उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे, और ऑक्सी वाला पहले लिखेंगे, बात खत्म। अगला देखिए, यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। देखिए HCOH पूछा, HCOH पूछा है, और CH3 जो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, ये पूछा है। तो इसका तो आप जान रहे हैं कि एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम मेथ होता है, तो मेथेन हो जाएगा प्लस ओइक एसिड दोस्तों, बार बार तो आ ही रहा है, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेन ओइक एसिड। और यहाँ पे एल्डिहाइड CH2 एल्डिहाइड है, एक दो तीन कार्बन दोस्तों, तो प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल, क्योंकि मैंने बताया था आपको CH2 होगा तो अल जोड़ते हैं। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आए थे लगभग मैं सबको कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, और आपको अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलें। और तब तक मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और ही बताऊंगा, तो आप इसको तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।